नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे थे। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में अपन ने पहले नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखी थी। उसमें अपन ने चंबल, माही, बागड़ा, नागल, व्यास और रेणुका जी और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना पर बात की थी। आज अपन नहर जो बहुउद्देशीय परियोजना है उस पर बात करेंगे। राजस्थान की प्रथम जो नहर बहुउद्देशीय परियोजना थी वो थी गंग नहर। ये अपन ने पहले भी बात की थी। ठीक है, प्रारंभ में इसको बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ। क्या बोलते हैं? गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ। इसका जो निर्माण करवाया गया था 1922 से 1927 के मध्य। इसका निर्माण 1927 में, इसका जो उद्घाटन है अक्टूबर 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुरी हेड से किया गया था। कहां से किया गया था? शिवपुरा हेड पर किया गया था। इससे सर्वाधिक लाभान्वित जो जिले हैं उसमें श्री गंगानगर और अनूपगढ़। ये विश्व की पहली पक्की नहर है और राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना। देखो, ये इसका इतिहास और कुछ फैक्ट है। गंग नहर प्रारंभ इसको बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ। 1922 से 1927 के मध्य इसका उद्घाटन अक्टूबर 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुरी हेड श्री गंगानगर में किया गया था। लाभान्वित जिले श्री गंगानगर और अनूपगढ़ है। विश्व की पहली पक्की नहर है और राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन इसको देखते हैं तो अपन ने सतलज नदी पे एक स्थान है हुसैनी वाला। कौन सा? हुसैनी वाला। ये कहां पे है? पंजाब में। यहां से नहर निकाली गई है और राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान कौन से हिस्से से? उत्तरी हिस्से से। जहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है इस स्थान का नाम है कक्खा। और कक्का कहां पे है? तो श्री गंगानगर में। ठीक है, राजस्थान में से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो गंगानगर और अनूपगढ़।
उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इससे 4 शाखाएं निकाली गई है। कितनी? 4 शाखाएं। वो 4 शाखाएं कौन सी है? तो लालगढ़, करनी, समीजा और लक्ष्मी नारायण। कौन सा नारायण? लक्ष्मी नारायण। ठीक है। इस प्रकार गंगा नहर राजस्थान की पहली नहर है, पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। 1922 से 1927 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का क्या कहते हैं? भागीरथ कहते हैं। उसे निवाला पंजाब से ये नदी कौन सी है? सतलज। सतलज नदी उसे निवाला पंजाब से निकाली गई है। खक्कारा श्री गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है। लाभान्वित जिले गंगानगर और अनूपगढ़ है। गंगानगर की इसको जीवन रेखा भी बोलते हैं। गंगानगर की क्या है? ये जीवन रेखा है। ठीक है। और इसे 4 शाखाएं निकाली गई है, लालगढ़, करनी, समीजा और लक्ष्मी नारायण जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक और देख लेते हैं। देखो, पश्चिमी राजस्थान के नवीन जिले सांचौर में जो सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाने के लिए एक नहर निकाली गई है, नर्मदा नहर परियोजना है ना। ये कहां से निकाली गई है? तो सरदार सरोवर, और ये कहां पे है? गुजरात में। कहां पे है ये? गुजरात में। सरदार सरोवर कहां पे है? गुजरात में। वहां से निकाली गई है, राजस्थान में प्रवेश करती है। ये मान लो ये क्या है? तो सरदार सरोवर, यहां से नहर निकाली गई है। ये राजस्थान की बॉर्डर आ गई। ये जो स्थान है, इस स्थान से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो सीलू ग्राम, और ये ग्राम पड़ता है सांचौर में। पहले इसको अपन जालोर पढ़ते थे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? सांचौर। सांचौर नया जिला बन चुका है। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं, उसमें एक तो आता है सांचौर। पहले जालोर पढ़ते थे, ध्यान रखना, जालोर से लाभान्वित नहीं होता सांचौर के अलावा इसका बाड़मेर। ठीक है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 2008 में। फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें संपूर्ण सिंचाई किससे की जाती है? फव्वारा पद्धति से। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बहुत सी बार पूछा गया है। सॉरी। राजस्थान की वह नहर परियोजना जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति द्वारा की जाती है, वो कौन सी है? नर्मदा नहर। कब बनी गई थी? 2008 में। कौन से बांध से निकाली गई है? सरदार सरोवर, गुजरात से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? सीलूग्राम, सांचौर से। और लाभान्वित जिले सांचौर और बाड़मेर। इससे जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है इससे। कितनी? 3। इससे जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है, यहां लिख देता हूं इसको। एक बार देखो, राजस्थान में प्रवेश तो सीलू गांव, और ये कहां पड़ता है? सांचौर में। ठीक है। लाभान्वित जिले, वो कौन कौन से हैं? तो सांचौर और बाड़मेर। इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई है 3। कितनी है? 3। क्या निकाली गई है? लिफ्ट नहरें। एक तो है सांचौर, जो ऐसे ही नाम से ही क्लियर है कि सांचौर में। दूसरी है भदरेड़ा। कौन सी है? भदरेड़ा। ये भी कहाँ पे है? सांचौर में। और तीसरी जो लिफ्ट नहर है वो है पनेरिया। कौन सी है? पनेरिया। और पनेरिया है बाड़मेर में।
ठीक है। नर्मदा नहर सरदार सरोवर गुजरात से निकाली गई है, 2008 में इसका निर्माण करवाया गया था। फव्वारा पद्धति से जो सिंचाई होती है वो राजस्थान की पहली नहर है जो संपूर्ण सिंचाई किससे होती है, फव्वारा पद्धति द्वारा की जाती है। राजस्थान में प्रवेश सिलूग्राम जालोर से कर दी है। लाभान्वित जिले सांचौर और बाड़मेर है। लिफ्ट नहर में सांचौर बदरेड़ा, सांचौर दोनों सांचौर में है और पनेरिया बाड़मेर में। आई होप गंग नहर और नर्मदा नहर से रिलेटेड फैक्ट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको जो फैक्ट है पढ़ने में मजा आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।